नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा के इस मंच पर। विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं रीट पात्रता परीक्षा का सिलेबस। कि सिलेबस क्या रहेगा। देखो, कल भी हम लोगों ने सिलेबस पे डिस्कशन किया था, लेकिन कल केवल हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़े थे, जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विद्या। ये कितने नंबर की आती है? 30 नंबर की आएगी। बस इतना ही हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। इसके बाद में हमारी कक्षाएं जो है प्रारंभ कर देंगे, जहां पे आप लोगों को रीट की पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका जो टॉपिकों को समझना आवश्यक है, सिलेबस पूरा पता होगा तभी आप लोग जो है परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। इसलिए देखो, ये वाला जो सिलेबस है 2022 वाला है भाई। 2023 में जो एग्जाम लगी थी उसके लिए जारी किया गया सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं आप लोगों से। होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 टॉपिक का हो सकता है। लेकिन हम हमारी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए आज से ही तैयारी करेंगे। देखो, सिलेबस में सबसे पहले बात करेंगे, हमारा पार्ट 1 जो है वो किस पे बात करेंगे? खंड ए में बाल विकास एवं शिक्षण विधियां जो है इनके ऊपर बात करेंगे। साइकोलॉजी जिन्हें आप बोल सकते हो। क्या पढ़ेंगे हम? साइकोलॉजी। ओके विद्यार्थियों, अब देखो साइकोलॉजी के अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं ये पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें तो हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है बाल विकास की फर्स्ट यूनिट। पहली जो यूनिट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है बाल विकास। विद्यार्थियों, इसके अंदर अलग अलग चैप्टर हैं जिन्हें आप टॉपिक्स बोल सकते हो। इसके अंदर पहला चैप्टर क्या है? वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। यह आपको पढ़ना है। पहला कौन सा है? वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। जब हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तब हमें सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ना होगा। फिर दूसरा देखें, विकास के विभिन्न आयाम। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने जब बीएसटीसी या फिर बीएड की होगी तब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, वहां पे भी परीक्षाओं में ये टॉपिक पूछे जाते थे। देखो, दूसरा टॉपिक तो ये हो गया अपने पास में। तीसरे टॉपिक की बात करें तो तीसरा है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिनियम से उनका संबंध। अर्थात विद्यार्थियों, विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक है, स्पेशली कौन से कारक? जो परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में हो, जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हो और परिवार और विद्यालय से संबंधित हो, ऐसे जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे और उनके अधिनियमों के संबंध भी जो है पढ़ेंगे। तो बाल विकास में हमारे पास में कितने चैप्टर हैं? हमारे पास में टोटल 3 चैप्टर बाल विकास में आ जाते हैं। फिर देखो, नेक्स्ट टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। ये भी इसी में है भाई। तो कुल मिला के कितने? 4 हो गए अपने पास में। कितने? 4 जो है चैप्टर किस में पढ़ेंगे? बाल विकास के अंदर हम पढ़ेंगे। अब देखो, एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। हमारी जैसे ही कक्षाएं प्रारंभ करेंगे तब हम एक एक टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। देखो, नेक्स्ट वाला है अपने पास में व्यक्तिगत भिन्नताएं। यूनिट सेकंड है भाई। ये कौन सी यूनिट है? यूनिट सेकंड। साइकोलॉजी के अंदर सेकंड यूनिट जो है उसकी बात कर रहे हैं। जो दूसरी यूनिट है उसमें है आपको व्यक्तिगत भिन्नताओं में अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। उनका क्या क्या अर्थ है, व्यक्तिगत भिन्नता को कौन कौन से जो है कारक प्रभावित करते हैं, ये बताना है बस। फिर देखो, व्यक्तित्व के अंदर क्या क्या संकल्पनाएं होती है, प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व की मापनियां पढ़ेंगे। और फिर बुद्धि में हम संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इनके नियतार्थ जो है पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही आसान से हैं,
आप लोग जब इनको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखो नेक्स्ट है अपने पास में, थोड़ा सा इसको ऊपर ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, नेक्स्ट आ जाता है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अधिनियम असक्षमता युक्त बच्चे। हम लोगों को बच्चों के प्रकार पढ़ने हैं, जैसे कि पिछड़े वर्ग के बच्चे, विमंदित बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, हर बच्चों के बारे में जो है हमें जानकारी होनी चाहिए। ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट बढ़े आगे, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां पढ़नी होगी हमें। फिर पढ़ेंगे समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे भाई। फिर देखो अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे तो ये सारे आप लोगों के पढ़े हुए हैं, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा। जब आप लोगों ने बीएसटीसी और बीएड की जो क्लासें रेगुलर ली होगी जिन विद्यार्थियों ने, वो विद्यार्थी भाई ये सब कुछ जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोग रेगुलर क्लास गए होंगे तो आपको ये आता है, और यदि नहीं भी गए हैं तो आप लोगों ने परीक्षा के लिए पढ़ा होगा, ये सारी चीजें आती है परीक्षा में। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास में अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ। फिर है बच्चे सीखते कैसे हैं ये पढ़ना है, अधिगम की प्रक्रियाएं पढ़नी है। फिर चिंतन, कल्पना एवं तर्क, अभिप्रेरणा, इसके अधिगम के लिए निहितार्थ जो है पढ़ेंगे विद्यार्थी। यहां तक हमारे टॉपिक समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद में जो आती है हमारी यहां से, इसके बाद में विद्यार्थियों एक सेकंड, अरे नेक्स्ट अपन यहां पे जो देखें तो ये जो आ जाती है हमारी, वो आ जाती है शिक्षण विधियां। भाई यहां से हमें क्या पढ़ना है, सारी की सारी शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड जो है हमें पढ़ना होगा। ये भाई सब शिक्षण विधियों में एक तो हमें जो ये आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो आपको क्या पढ़ना होगा, आरटीई 2009 आपको पढ़ना है, राइट टू। तो विद्यार्थियों आरटीई 2009 जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी जानकारी इसकी मिल जाएगी। ये आप लोगों के बीएसटीसी के प्रथम वर्ष में पूछा जाता है। अब देखो नेक्स्ट सिलेबस, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या आ जाएगा अपने पास में, अगला सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसको और ले लेते हैं, हाँ ये देखो अगला जो है वो है हिंदी का। क्या है, हिंदी का। यदि आप हिंदी को एज ए लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज लेते हो तो आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना होगा। हिंदी के लिए देखो आपके वही 30 प्रश्न आएंगे, टोटल कितने 30 क्वेश्चंस आएंगे, और कितने अंकों के होंगे, तो 30 ही नंबरों के होंगे भाई। 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे, कोई भी प्रश्न 2 अंक का नहीं है भाई। आप लोगों को कल मैंने बताया था रीट जो पात्रता परीक्षा होती है उसमें 150 प्रश्न आते हैं, और 150 ही उनके अंक होते हैं, और 150 ही मिनट होते हैं उनको सोल्व करने के लिए, अर्थात 2.5 घंटे होते हैं। आपको 150 वाला जोड़ा बना के रखना। यदि आप लोगों को रीट को पास करना है, रीट की पात्रता परीक्षा, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि हम मेंस और पात्रता परीक्षा दोनों की तैयारी करवाएंगे। अब देखो बात कर रहे हैं हिंदी के ऊपर, तो हिंदी के अंदर सबसे पहले देखें एक अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें से नीचे दिए गए जो प्रश्न है वो पूछेंगे, उनसे संबंधित ही प्रश्न आएंगे। जैसे पहला देखें पर्यायवाची पूछेगा भाई आपसे, उस अपठित गद्यांश में से कोई एक शब्द उठा लेगा और वहां से आपसे पर्यायवाची पूछेगा। दूसरा विलोम शब्द पूछेगा। तीसरा वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड, जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं। और बात करें शब्दार्थ पूछेगा आपसे, और शब्द शुद्धि पूछेगा। ये किस में से पूछेगा, अपठित गद्यांश में से पूछेगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो जाता है। फिर देखो नेक्स्ट बात करें, और नीचे इसमें दे रखा है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय।
हिंदी के जो टॉपिक है सारे के सारे व्याकरण वाले वो यहाँ पे इसने दिखा दिए हैं लगभग। अब देखो नीचे एक और अपठित गद्यांश आएगा आप लोगों के, उसमें ये प्रश्न पूछेंगे। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। कोई भी एक शब्द दे देगा आपको, उसके ऊपर ऐसे अंडरलाइन कर देगा, जैसे मैंने शब्द शुद्धि के नीचे कर दी, और पूछेगा इसका अर्थ बताइए या फिर इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। बस यही चीजें आपको पूछेगा। फिर है वचन पूछ सकता है उसका, काल लिंग ज्ञात करना आदि। दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना। जैसे कोई शब्द दे दा आपको तो उसके एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए दे दे, या फिर आप लोगों को उसके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने को दे दे उस शब्द को। बस यही आपके हिंदी में आएगा। तो अभी तक तो सारा सा ही नॉर्मल सा है, जो आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है 6 से लेकर 10 तक, वही आएगा भाई। अब देखो और बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लें इसको, ऊपर ये आ गया। अब देखो और बात करें तो वाक्य रचना, वाक्यों की रचना करना आपको आना चाहिए। दूसरा वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार और पदबंध, वाक्य से संबंधित ही जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। और बात करें मुहावरे और लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के प्रश्न आजकल पूछने लगे हैं। पिछली बार की जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें विराम चिन्ह के प्रश्न पूछे गए थे, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो बात करें भाषा की शिक्षण विधियां पूछेंगे आपसे। एक तो भाषा शिक्षण के उपागम पूछेंगे और भाषा दक्षता का विकास। ये जो ऊपर गया इसमें मैंने बताया कि हिंदी 30 अंकों की आएगी। कितनी? 30 अंकों की आएगी। इस 30 में से 20 अंकों की क्या आएगी? व्याकरण आएगी। और जो 10 अंक है वह उनकी क्या आती है? शिक्षण विधि आती है। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक जो है टीचिंग मेथड स्टार्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां जो है वो यहाँ से प्रारंभ हो गई है। अब इनको देखें कौन कौन सी है। भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी भाषा शिक्षण में जो चुनौतियां आती है वो शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, बहुत ही अच्छे से जो है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखें, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये जो सारी चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएगी। देखो और बात करें तो इसमें यहाँ पे लिख रखा है कि भाई बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्य वस्तु के आधार पे होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सेकेंडरी लेवल तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। अर्थात टॉपिक आपसे 1 से 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनके संबंधित ही पूछेंगे, उनकी पाठ्य पुस्तकों से, लेकिन जो उनकी कठिनाई का स्तर होगा वो विद्यार्थियों 10वीं कक्षा तक का होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और क्या है नेक्स्ट सब्जेक्ट, कौन सा आ जाता है अपने पास में? नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। एज ए लैंग्वेज, इंग्लिश को जब आप लेवल जो एज ए फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश को चुनते हो तो फिर इंग्लिश को आपको क्या क्या आएंगे? वही इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे भाई, कोई कटौती नहीं होगी। इसमें से 20 नंबर की क्या आएगी? ग्रामर आएगी, और 10 नंबर की क्या आएगी? आपके टीचिंग मेथड आएगी। इसी तरीके से इसका भी विभाजन है। अब देखो इसको थोड़ा सा सिलेबस पे डिस्कस करें। सिलेबस सबसे पहले क्या आएगा? अनसीन पैसेज। क्या आएगा भाई? अनसीन पैसेज आएंगे आपके पास में। अनसीन पैसेज में क्या क्या पूछेगा? साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे जो है इंग्लिश में पूछेगा। वही हिंदी वालों की तरह ही इसमें आएगी व्याकरण। फिर देखो एक और अनसीन पैसेज आएगा आपके पास में, वहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइनर्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये सारा कुछ आपका इसमें पूछने वाला है। और बात करें अंग्रेजी की, देखो थोड़ा सा, अरे यार ये फार्मिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग
WH क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशंस, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेट सिंबल्स, ये सारी जो चीजें हैं आपसे पूछेंगे भाई। इंग्लिश का वही है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश मेथड्स एंड अपर्चर द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश के अंदर आप लोगों की टीचिंग मेथड भी आएगा, यहां से आपका टीचिंग मेथड स्टार्ट हो जाता है भाई। एज ए इंग्लिश को जब आप फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे लोगे तो आपका टीचिंग मेथड यहां से स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये वही डेवलपमेंट लैंग्वेज स्किल्स कौन सी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जैसे टेक्स्ट बुक, मल्टी मीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज, ये सारा कुछ आप लोगों को पढ़ाया गया था जब आप लोगों ने BSTC की थी। मेरे अंग्रेजी वाले गजेंद्र सर बहुत अच्छे लगते थे जब वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, क्योंकि उन्होंने हमें हर चीज बताई थी। आप लोगों ने भी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें क्या है क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट पे भाई। अगला सब्जेक्ट क्या है, अगला सब्जेक्ट दे रखा है हमारे पास में, ये संस्कृत दे रखी है। एज ए फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत को दे रखा है। संस्कृत के अंदर अपन बाद में सेकंड लैंग्वेज के तौर पे डिस्कस कर लेंगे, वही चीजें हैं सेम ही, ज्यादा कुछ नहीं है भाई। अब आ गया यहाँ पे सिंधी भाषा। सिंधी वाला तो भाई उनसे बात करो, क्या बोलते हैं उनको, सचिन, और अभी चल रहा है ट्रेंड में। और बात करें सिलेबस लेवल फर्स्ट, हाँ ये इंग्लिश का वही है, सेम ही है दोनों का, सेकंड लैंग्वेज ले लो चाहे कैसे भी ले लो। अब आ जाता है हमारे पास में संस्कृत। संस्कृत पे अभी मैंने कहा कि जब हम संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे लेते हैं तो क्या क्या आएगा। देखो संस्कृत को जब सेकंड लैंग्वेज के तौर पे लेते हैं तो वही आपके पर्सन कितने आएंगे, 30 आएंगे भाई। कितने अंकों के आएंगे, 30 अंकों के आएंगे। कोई आपसे कहे कि भाई 20 अंकों के आएंगे तो मानना मत, क्योंकि संस्कृत को भी उतना ही महत्व है। 20 नंबरों की तो क्या आएगी आपके व्याकरण, और 10 नंबरों के आपके क्या आने वाली है भाई, वही शिक्षण विद्या संस्कृत में पूछी जाने वाली है। अब देखो एक एक करके टॉपिक पे बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक आएंगे अपने। तो टॉपिक है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। एकम अपठित गद्यांशम आधारित करते निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न। अर्थात देखो इतनी संस्कृत नहीं आती है तो गलत बोल दे तो माफ करना, सीधा सा कह रहा हूं मैं तो। अब इसमें देर का एक तो आपके क्या आएगा, अपठित गद्यांश आएगा। उसमें क्या क्या है, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, अव्ययशेषु प्रश्न, ये सारे जो इनसे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाने वाले हैं भाई। नेक्स्ट और बात करें, एकम अपठित पद्यांश व श्लोकम राजस्थान से इतिहास कला संस्कृति चादारीकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधी व्याकरण प्रश्न। एक पद्यांश आएगा भाई जिसमें श्लोक लिखे हुए होंगे और ये राजस्थान की संस्कृति से संबंधित होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। संस्कृत के अंदर उसमें जो है संधि समास के प्रश्न पूछेगा, और कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष, विशेषण, लिंग संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे पूछेगा भाई। अब देखो और बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे, इसको ऊपर लेके। संस्कृत में संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, ये क्या है, महेश्वर सूत्राणाम संबंधित प्रश्न, समय और संख्या से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे फिर संस्कृत की जो शिक्षण विधियां है वो प्रारंभ हो जाती है भाई। यहाँ पे ये टीचिंग मेथड, यहाँ पे 10 नंबर का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें संस्कृत की जो शिक्षण विधियां हैं वो आपसे पूछे जाने वाली है। अब देखो नेक्स्ट पर बात करते हैं, सीधा डायरेक्ट अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है अपने पास में, गणित। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको ध्यान देना है। गणित जो है जैसा का जैसा हमारे रीट पात्रता में है वैसा का वैसा ही मेंस में है। मात्र और मात्र 2 प्रश्नावलियां आपके जोड़ी गई है, बाकी जैसी गणित पात्रता परीक्षा में है वैसी की वैसी गणित आपके मेंस के एग्जाम में आएगी। तो अब देखो थोड़ी सी बात करें गणित का, यहाँ पे आ गया अपने पास में सब्जेक्ट, वही 30 नंबरों का
पर्सन आएंगे और 30 नंबरों के होंगे, कुल 30 जो है अंकों के होंगे भाई, इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं का पता होना चाहिए गणित में आप लोगों को। नेक्स्ट, स्थानीय मान जो आप लोगों ने 5वीं 6ठी क्लासों में बहुत ज्ञात किए होंगे, 6ठी क्लासों में ज्यादा आते थे, 6वीं कक्षा में हमारे आते थे। गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, यदि किसी विद्यार्थी को नहीं पता हो तो 5वीं 6ठी वाले भाई के पास में बैठ जाना, थोड़ी बहुत वो सिखा देगा, बाकी हाई लेवल की जो याद चाहिए वो हम सिखा देंगे, आपके साथ में हमेशा है। अब देखो भिन्न की अवधारणाएं आनी चाहिए, अंग्रेजी में बोले तो फ्रैक्शंस आने चाहिए आपको, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, एलसीएम एचसीएफ भी आपसे पूछे जाएगा। ये गणित का तो सामान्य सा है, जो भी देखेगा आसानी से समझ जाएगा कि गणित में क्या पूछा गया है। अब देखो थोड़ा सा और ऊपर बात करें इसकी, तो इसमें क्या है, औसत, लाभ, हानि और सरल ब्याज। अब मेंस के अंदर क्या है, यहाँ पे एक चीज और जुड़ जाती है भाई, मेंस की बता रहा हूं। देखो मेंस के अंदर यहाँ पे आप लोगों से चक्रवृद्धि ब्याज और पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज और आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है सरल ब्याज की जगह पे। बस इतना सा ही फर्क है मेंस के अंदर और इसके अंदर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर देखो बात करें समतल एवं वक्रतल, समतल एवं ठोस ज्यामितीय आकृतियां, ये ज्योमेट्रिक जो आती है अपनी मैथ के अंदर, विशेषताएं, बिंदु रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार। कोण के प्रश्न तो पूछते ही पूछते हैं भाई, कोण वाले प्रश्न ऐसी कभी एग्जाम नहीं गई जब आपसे कोण वाले प्रश्न नहीं पूछे गए, तो कोण वाले प्रश्नों को तो आपको अच्छे से रट लेना है। देखो अब नेक्स्ट बात करें लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन एवं इनकी मानक इकाइयां, उनसे संबंधित वर्ग कारक तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए भाई। अब देखो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कोर्स के ऊपर। ये हमारी यहां से टीचिंग मेथड प्रारंभ हो जाता है गणित का। क्या आएगा टीचिंग मेथड में? गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, दूसरा पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, तीसरा गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंध। ये चीजें आपसे पूछी जाएगी। बलवीर सर भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो चीजें हैं वो आपको वही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट बात करें औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, ये सारे गणित के टीचिंग मेथड में आते हैं। आप लोग इनको यहाँ पे सीख लोगे तो मेंस में भी काम आएंगे, मैंने कल ही बताया था। तो आपको इन पे अच्छे से गौर करना है। कितने अंकों की आएगी? 10 अंकों की ये आने वाली है। अब देखो जल्दी से पर्यावरण वाला पढ़ते हैं। पर्यावरण वाला सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। पर्यावरण वाला, पर्यावरण वाले की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन ये हमारा यहाँ पे जो है टॉपिक अपने क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है, और इसके अंदर कुल 30% आने वाले हैं। कितने? 30%, और 30 ही अंकों के होंगे, ज्यादा नहीं है, वही हमेशा वाला ही है इसमें। अब देखो बात करें, सबसे पहले प्रश्न आएंगे परिवार नाम के टॉपिक से। आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह से संबंधित, दहेज प्रथा, बालाश्रम, चोरी, इन सारी चीजों पे आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जैसे कोई चोरी से संबंधित एक्ट है तो वो पूछ सकता है, बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, ये सारा कुछ आपसे पूछ सकता है। दुर्व्यसन, नशाखोरी से संबंधित, धूम्रपान से, इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम, ऐसे आपको ऑप्शन में दे देगा कौन सा दुष्परिणाम नहीं होता है नशा करने से, तो आपके 3 ऑप्शन सही वाले, 1 गलत वाला दे देगा। फिर बात करें वस्त्र एवं आवास से संबंधित, विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव कैसे करते हैं ये, हस्तकरघा एवं पावरलूम के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री,
ये सारा कुछ आपसे पूछेगा। अब देखो यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जीके के, यहां से व्यवसायी के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे। देखो अपने परिवेश के व्यवसायिक कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि, लघु एवं कुटीर उद्योग राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग, हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां, ये सारा कुछ आपको जीके में पढ़ना होगा। यहाँ से देखो ये हमारी कल्चर वाले, यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है ये सारा कल्चर में आएगा। इसके अंदर क्या क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले एवं त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, फिर बात करें राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ, ये सारा कुछ दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक देवता, ये आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। एकदम अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसके छक्के छुड़ा देंगे। जब परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को क्या होना है, निश्चिंत हो जाना है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखो यहाँ पे परिवहन और संचार से संबंधित है, फिर अपने शरीर की देखभाल, यहाँ पे आपके साइंस के स्टार्ट हो जाते हैं 2, ठीक है। तो ये साइंस वाला पोर्शन है, ये पढ़ लेना आप लोग। मैं पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दूंगा ऐप में जाके पढ़ लेना, सिलेबस डाल रखा है वैसे तो ऐप में। और देखो यहाँ पे बात करें सजीव जगत, ये भी उसी में। फिर यहाँ पे जल, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, ज्योग्राफी वाले आ जाते हैं भाई, पर्वतारोहण, ये जो 3 टॉपिक है जो ज्योग्राफी से संबंधित ही आ जाएंगे आप लोगों के पास में। ये थोड़ी सी आवाज आ रही है, इसको म्यूट करना पड़ेगा। तो अब देखो हमारा जो है ये सारा कुछ सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। बीच में वो थोड़ा यहाँ पे थोड़े यात्री आते रहते हैं तो इस वजह से डीजे वगैरह चलता रहता है। अब हम लोग जो है विद्यार्थियों, सिलेबस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सारा। ये टीचिंग मेथड बचे हैं, ये पर्यावरण के टीचिंग मेथड है, वही 10